ये बेरेट को रीड करना इतना मुश्किल क्यों होता है? टाइम डिवोट करने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिस आउट हो जाता है जो बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। मैं आज आपसे 10 टिप्स शेयर करूंगा कि एक बेरेट को कैसे इफेक्टिवली रीड किया जाए। मैं आपसे 5 बेसिक टिप्स शेयर करूंगा और 5 एडवांस टिप। एंड में मैं आपसे एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप आती है रीड द केस लॉज। सेक्शंस आर्टिकल को केस लॉज के संग पढ़ना। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि केस लॉ को अवॉइड करते हैं सेक्शन या आर्टिकल पढ़ते टाइम, बट एक सेक्शन बिना केस लॉ के इनकम्प्लीट होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल आप कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट ले सकते हो। एक फंडामेंटल राइट अगर आप आर्टिकल से रीड करोगे आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट अगर वहीं आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखोगे तो बहुत हद तक स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। तो जस्ट आर्टिकल को रीड करके आप ऐसा नहीं बोल सकते आपको कंप्लीट नॉलेज हो गई। यू हैव टू रीड दैट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू केस लॉज एज वेल। सेम सिचुएशन अप्लाई होती है सेक्शंस में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर लॉ स्टूडेंट कि वो अप टू डेट रहे। जो भी चेंजेस लॉ में आ रहे हैं, केस लॉज में बताए जा रहे हैं, वो स्टूडेंट उन केस लॉज से, उन लीगल अपडेट से अवेयर रहे। सेकेंड टिप है टाइम डिवोशन। अब देखिए, किसी भी सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बट ये कैसे पता चले कि किस सेक्शन पे कितना टाइम डिवोट करना है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप अपने दोस्त से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हो, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी सारी बातें सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट करनी है, फिर तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहोगे कि आप अपने एक सेंटेंस में काफ़ी इंफॉर्मेशन दें जो सामने वाला फ्रेंड आपकी बातें समझ सके। सेम होता है बेरेट में भी। इन सेक्शंस की लेंथ बहुत स्मॉल होती है, उनको आप स्मॉल मत समझिए। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंसाइज फॉर्म में दी होती है। उन सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन काफ़ी वाइड हो सकता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोस्ट ऑफ दिस सेक्शन आपको बहुत ही स्मॉल दिखेंगे, मोस्टली 2 to 3 लाइन में सेक्शन कंप्लीट, बट उनका इंटरप्रिटेशन काफ़ी वाइड है। वहीं दूसरी ओर अगर आप सीआरपीसी को देखेंगे, सेक्शंस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बट वहीं उनका इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक लिमिटेड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सेक्शन में प्रोवाइडेड ही है। तो टाइम डिवोट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर सेक्शन स्मॉल है तो दैट डज नॉट मीन कि उसकी इंटरप्रिटेशन स्मॉल हो, और वहीं अगर सेक्शन लार्ज है तो दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे आपको एक्सेसिव टाइम डिवोट करना है। अब कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, ये तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही पता कर पाओगे। वो आपको एक पैटर्न बताता है कि प्रीवियस ईयर में जिस भी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो उसमें कौन सी चीज़ें रिलीवेंट हैं, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड टिप है इंटरकनेक्शन है इंट्रा कनेक्शन। देखिए, बेरेट में कोई भी सेक्शन इंडिविजुअल नहीं है। टू सम एक्सटेंट हर एक सेक्शन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। अब वो कनेक्शन विद इन सब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको इंटर कनेक्शन बोलते हैं, वही सेक्शन हो सकता है आउटसाइड सब्जेक्ट कनेक्ट करता हो, इसको हम इंट्रा कनेक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल शेयर करने के लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ सेक्शन 164 सीआरपीसी का। अब वो बात करता है कन्फेशन की, बट विद इन सब्जेक्ट सेक्शन 463 भी बात करता है कन्फेशन की, अगर प्रोसीजर ठीक से अडॉप्ट ना किया जाए। तो ये हो गया इंटर कनेक्शन विद इन सब्जेक्ट्स। अब वहीं अगर इंट्रा कनेक्शन की बात की जाए तो यही कन्फेशन एविडेंस से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एविडेंस में कन्फेशन के बारे में डिटेल मेंशन। फोर्थ आती है इलस्ट्रेशन। अब मोस्टली सेक्शन रीड करने के बाद हम इलस्ट्रेशंस को स्किप करते हैं या उन्हें जस्ट एन एग्जाम्पल देख के अवॉइड करते हैं, बट जब भी आप बेरेट पढ़ोगे आपको इलस्ट्रेशन 2 टाइप्स की दिखेगी। एक जो सिंपल आपसे एग्जाम्पल शेयर करती हो, सेकंड जो सेक्शन का स्कोप डिसाइड करती हो। काफ़ी इलस्ट्रेशंस ऐसी हैं जो सेक्शन को किस वे में अप्लाई करना है वो बताती हैं। अब वो इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं सेक्शंस को इंटरप्रेट करने के लिए। फिफ्थ आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेरेट। देखिए, हर एक बेरेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक सेक्शन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले करता है। तो अगर आपने कुछ ऐसे सेक्शंस अवॉइड करे रीड करना, टू सम एक्सटेंट वो आपके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। इसको आप एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह देख सकते हो कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, आपने एक ब्लॉक हटाया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। अब एडवांस टिप में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ वर्ड्स जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप बेरेट स्टडी कर रहे हो। देखिए, जहां वर्ड शैल, में या कॉन्क्लूसिव आते हो तो इन पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रिजम्पशन शो करते हैं। और वहीं दूसरी ओर नॉटविथस्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी हद तक एक सेक्शन को समझने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जैसे इन रिस्पेक्ट टू, देयर ऑफ, अनलेस, अनटिल, अदरवाइज। ऐसे वर्ड इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 7th टिप है डेट, मंथ, ईयर्स को याद रखने की। अब देखिए बेरेक में ये सारी चीज़ें एक्सप्रेसिवली मेंशन होती हैं, तो मोस्टली बहुत कम चांसेस है कि आप इन चीज़ों पे कंफ्यूज हो। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कब से ये डेट, मंथ, ईयर स्टार्ट हुए या कब से एंड हुए। इसका एग्जाम्पल शेयर किया जाए तो आप सबको पता होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट 30 डेज़ के अंदर दी जाती है, बट वो 30 डेज़ कब से काउंट होना स्टार्ट होंगे? क्या वो फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ प्लेन से होंगे, या फ्रॉम रिसीविंग ऑफ समन से होंगे, या फ्रॉम फाइलिंग ऑफ समन से होंगे? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 8th टिप है प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशंस का ध्यान रखना। अब प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन सेक्शन के स्कोप को शो करती है कि किस कंडीशन में सेक्शन अप्लाई होगा, किस कंडीशन में सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन के किस वर्ड को किस वे में यूज़ किया गया। इसी से रिलेटेड है 9th टिप, जो है वर्ड्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वो हमें ध्यान रखना है। मोस्टली कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन सेंस में यूज़ किया जाता है, बट कुछ बेरेक्ट्स में कुछ वर्ड्स का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी होता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप डेफिनेशन क्लॉज देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको डेफिनेशंस उन वर्ड्स की क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल वर्ड है कोट। अब कोट सिंपल वर्ड है, कोट तो कोई भी कोट हो सकता है, बट कुछ बेरेक्ट्स में कोट का पैरामीटर सेट किए गए हैं। अगर कहीं कोट वर्ड आएगा तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे या फिर हम हाई कोर्ट मानेंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। 10th टिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। अब सेक्शंस को लर्न कैसे करें? बेरेट को लर्न करना काफ़ी टफ होता है। आप इवन लर्न भी करोगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस बेरेट को लर्न करना सबसे बड़ी गलती होगी। लर्न करने के बजाय आपको कंसिस्टेंटली सेक्शंस को रीड आउट करना होगा। आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिसमें आप सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं और टाइम टू टाइम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा रीड करोगे एक सेक्शन को अगेन एंड अगेन, उतनी ही आपकी क्रैमिंग की नीड कम होगी। अब लास्ट टिप है बोनस टिप। मैं एक क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल, आपसे शेयर किया जाएगा किस टिप को किस वे में यूज़ करना है जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। अब ये क्लास बिल्कुल कॉस्ट फ्री होगी, तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, गूगल फॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि गारंटी है आप इस क्लास में से कुछ न्यू ही सीखोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड थैंक यू वेरी मच।